हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका जो दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है और दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो दिमाग के अंदर रुकने लग जाती है। हर छोटी छोटी बात से डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। तो ये जो दिमाग का चलना, इस चलने को हम पूरी तरह से कैसे स्टॉप करें, कैसे हम अपने माइंड को शांत करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये एक 35 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है जिनका दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हर वक्त एक डाउट से स्थिति बनी रहती है। अच्छा, उनके अंदर डाउट क्या बना रहता है? उनके अंदर डाउट ये बना रहता है कि सर, मेरे मन में जैसे मैं लोगों को सुनता हूं तो मेरे अंदर एक द्वंद्व हमेशा बना रहता है। द्वंद्व क्या बना रहता है कि जब मैं कुछ लोगों से ये सुनता हूं कि ईश्वर है, भगवान है, तो मेरा मन यूं करता है कि मैं आस्तिक हो जाऊं। उस समय तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आस्तिक हो जाना चाहिए। अब आस्तिक हो जाना चाहिए, जब तक मैं उन लोगों को सुनता रहता हूं तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी अपोजिट थॉट वाले को सुनता हूं जो कहता है कि नहीं, भगवान नहीं है, तो मेरे मन में थॉट आता है कि क्या मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त यही चीज चलती रहती है कि मैं आस्तिक हूं या मैं नास्तिक हो जाऊं। मुझे आस्तिक हो जाना चाहिए या मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। इन्हीं दोनों के बीच में हर वक्त मेरे अंदर चलता रहता है। कभी मैं भगवान को मानने पे जाता हूं, कभी मैं भगवान को न मानने पे जाता हूं। इन चीज़ों के अंदर हमेशा मेरा डाउट बना रहता है। मेरा माइंड कहीं पर भी शांत नहीं रहता। मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब भी दिमाग में ये चलता रहता है बैकग्राउंड में कि मुझे आस्तिक हो जाना चाहिए, मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। मैं अगर कहीं पर भी अपना काम, बिजनेस कर रहा हूं तब भी दिमाग में ये चलता रहता है, मुझे आस्तिक हो जाना चाहिए, मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा हूं तब भी दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे आस्तिक हो जाना चाहिए, मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें लगातार मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं ये निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे आस्तिक होना चाहिए या मुझे नास्तिक होना चाहिए, जिसके कारण से मेरा माइंड है वो शांत नहीं हो पाता, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता तो दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? ओवर थिंकिंग, और उसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। और वही एंजाइटी जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा करती है। तो हमें आस्तिक की तरफ जाना चाहिए या हमें नास्तिक की तरफ जाना चाहिए? इसको एक बहुत ही छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड करना, बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारे आसपास जैसे गाड़ी होती है, हम सबके पास में गाड़ी होगी या कार होगी, कोई भी बाइक होगी या साइकिल होगी। हमारे पास में गाड़ी है और एक हम है। समझना इस चीज़ को, आपके दिमाग में ये जो आस्तिक नास्तिक, भगवान होने ना होने का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक हम है। अच्छा, जब आप शुरू में गाड़ी को देखते हो और एक आप हो, तो आपके और गाड़ी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है? जब आप गाड़ी में बैठते हो, उस गाड़ी को चलाना शुरू करते हो, आप उस गाड़ी को सीखना शुरू करते हो। और जैसे जैसे आप गाड़ी को सीखते चले जाते हो, आप गाड़ी को अंडरस्टैंड करते चले जाते हो, आप गाड़ी को समझते चले जाते हो, गाड़ी और आपके बीच में एक संबंध पैदा होता है। वो जो संबंध है, उस संबंध को हम बोलते हैं ड्राइवर। शुरुआत में जब आप गाड़ी चलाना नहीं जान रहे थे तो आपके और गाड़ी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाना सीखना शुरू करते हैं तो धीरे 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 आपकी जैसे जैसे गाड़ी के प्रति समझ बढ़ती है तो आपके अंदर एक ड्राइवर पैदा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इनिशियली भी आप ही थे लेकिन आपके अंदर ड्राइवर नहीं था। लेकिन जब आपने सीखना शुरू किया तो आपके अंदर क्या पैदा हो गया? एक ड्राइवर पैदा हो गया। अच्छा, ये ड्राइवर क्या है? ये आपके और गाड़ी के बीच में क्या एक संबंध है। और अगर आपके अंदर ये ड्राइवर पैदा हो गया तो आप इस गाड़ी के साथ में एकदम क्या हो जाते हो? सहज हो जाते हो, सरल हो जाते हो। आप इस गाड़ी में बैठते हो, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती, किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती। आप आराम से इस गाड़ी को चाहे सड़क पे चलाओ, चाहे कच्चे में चलाओ, चाहे मिट्टी पे चलाओ, चाहे पहाड़ पे चलाओ, हर जगह आप इस गाड़ी के साथ में क्या महसूस करते हो?
कंफर्टेबल महसूस करते हो, कंट्रोल्ड फील करते हो, आप इसके साथ में इजी फील करते हो अपने आप को। तो ये आपके और आपके बीच में गाड़ी का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। और अगर आपका जीवन में ड्राइवर से साक्षात्कार हो जाता है, इसका मतलब आपने गाड़ी के साथ में सहज होने वाले विज्ञान को क्या कर लिया है? समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाना नहीं जानते थे तब आप इस ड्राइवर से नहीं मिले थे। अब यहां पर मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखा नहीं, लेकिन वो ये मानते हैं कि हां ड्राइवर होता है। एक तो वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि ड्राइवर होता है, लेकिन वो गाड़ी सीखने के ऊपर नहीं जा रहे, गाड़ी को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, गाड़ी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस वो गाड़ी से दूर है। अच्छा, वो किसी दूसरे के अंदर मान लीजिए कि ड्राइवर पैदा हुआ है, तो उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे वो प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भी एक दिन वो ड्राइवर आ जाएगा, लेकिन वो गाड़ी चलाने की सीखने की प्रक्रिया के अंदर नहीं उतर रहे। अच्छा, अगर गाड़ी जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर अगर नहीं उतर रहे, सिर्फ ये मान रहे हैं कि हाँ ड्राइवर होता है, तो क्या ये जिंदगी में कभी इस ड्राइवर से मिल पाएंगे क्या? बिल्कुल भी मिल नहीं पाएंगे। तो ये तो एक तो वो व्यक्ति है जो ये मानते हैं कि ड्राइवर होता है, इनको मैं बोलता हूं आस्तिक। समझ आएगा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ड्राइवर होता है, लेकिन गाड़ी सीखने के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं की जा रही, सिर्फ ये माना जा रहा है कि हाँ ड्राइवर होता है। अच्छा, जिसके भीतर भी मान लीजिए कि ड्राइवर पैदा होगा ना, जिसका भी ड्राइवर के साथ में साक्षात्कार होगा, क्या ये व्यक्ति किसी और को ये बता सकता है क्या कि हाँ मेरे अंदर ड्राइवर है? देखो मैं हाथ काट के बता रहा हूँ मेरे अंदर ड्राइवर है। क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। वो क्या अपनी गर्दन उड़ा के बता सकता है देखो मेरे गर्दन के अंदर एक ड्राइवर की गर्दन है? बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। ये क्या है? गाड़ी और आपके बीच का कनेक्शन है। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इस तरीके से चलता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप गाड़ी के साथ में एकदम कंफर्टेबल होते हो, एकदम आनंद में होते हो, एकदम मस्ती में होते हो, एकदम मजे में होते हो। तो जो व्यक्ति एकदम निडरता के साथ में गाड़ी चला पा रहा है और आप उसको कहते हो कि कहीं पर भी चला सकते हो, हाँ मैं कहीं पर भी चला सकता हूं, किसी भी परिस्थिति में ले जा सकते हो, हाँ मैं किसी भी परिस्थिति में ले जा सकता हूं, कितनी भी बड़ी भीड़ में ले जा सकते हो, हाँ कितनी भी बड़ी भीड़ में ले जा सकता हूं, खाली सड़क पे ले जा सकते हो, हाँ ले जा सकता हूं, मिट्टी में ले जा सकता हूं, हाँ ले जा सकता हूं। अगर ये गाड़ी के साथ में हर जगह पे कंफर्टेबल है ना, तो इसका मतलब इसके भीतर क्या है? ड्राइवर पैदा हो चुका है। मतलब इस व्यक्ति ने ड्राइवर का क्या कर लिया है? साक्षात्कार कर लिया है। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग और हैं। एक तो वो जो ये खाली मानते हैं कि हाँ ड्राइवर होता है, लेकिन वो गाड़ी को सीखने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ मानते हैं कि ड्राइवर होता है, इनके अंदर कभी भी ड्राइवर नहीं आने वाला। अच्छा, दूसरे वो लोग भी हैं जो गाड़ी से डरते हैं और उन्होंने बोला कि नहीं भैया ड्राइवर वाइवर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, नहीं ड्राइवर नहीं होता। अच्छा, ड्राइवर होता है तो दिखाओ, बताओ कहाँ है ड्राइवर? तो कोई अगर अपना हाथ काट के भी दिखाएगा तो भी ड्राइवर अंदर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही होता है। तो इन्होंने ये मान रखा है कि ड्राइवर नहीं होता। अच्छा, अगर ये मानते हैं कि ड्राइवर नहीं होता और वो गाड़ी की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, उसको सीखने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, तो इनका कभी ड्राइवर से साक्षात्कार हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। कभी ये ड्राइवर से मिल पाएंगे? कभी भी नहीं मिल पाएंगे। क्या इनके भीतर ड्राइवर की कॉन्शियस पैदा हो पाएगी? इनके भीतर कभी भी ड्राइवर की कॉन्शियस पैदा नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हम तीन तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो है जो आस्तिक, जो गाड़ी के प्रति ये मानते हैं कि हां ड्राइवर होता है लेकिन सीखने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, खाली माना हुआ है। एक वो लोग हैं जिन्होंने ये मान रखा है कि ड्राइवर नहीं होता। अच्छा, ड्राइवर नहीं होता, ये भी सीखने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, ये जो दोनों लोग जिन्होंने ये खाली मान रखा है, जिनके भीतर ड्राइवर नहीं है, ये दोनों लोग अगर गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में बैठेंगे ना, तो इन दोनों लोगों को क्या लगेगा? डर लगेगा। इन दोनों लोगों को घबराहट पैदा होगी, इन दोनों लोगों को बेचैनी पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? क्योंकि इनके भीतर ड्राइवर नहीं है। ये दोनों व्यक्ति ड्राइवरों से मिले हुए नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने गाड़ी सीखने के ऊपर पूरी मेहनत किया है, जिसने गाड़ी की बहुत अच्छे अपने भीतर अंडरस्टैंडिंग पैदा किया है, जिसने गाड़ी की बहुत अच्छी समझ पैदा की है, वो आराम से गाड़ी के अंदर बैठेगा। उसको किसी के साथ की, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी में बैठेगा और आराम से गाड़ी को चलाएगा, जिधर लेके जाना है उधर लेके चला जाएगा। लेकिन जो ये मानता है कि ड्राइवर होता है वो भी गाड़ी चलाने से डरेगा, और जो ये मानता है कि ड्राइवर नहीं होता तो वो भी गाड़ी चलाने से डरेगा। यही सेम चीज जो है वो जीवन के प्रति, इसको भी बहुत अच्छे समझना कि हमारा जो जीवन है, मान लीजिए कि जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो आसपास की जो परिस्थितियां हैं, ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व एक गाड़ी की तरह है, और दूसरी तरफ आप हो। अब यहां पर आप मतलब हम सभी। अब मैं इन सबको 3 हिस्सों में बांटने वाला हूं। एक तो वो जो अभी तक अपने जीवन से जुड़े नहीं हैं, एक वो जो अपने जीवन की बहुत गहरी समझ रखते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर खूब सारा अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, हर परिस्थिति के अंदर आराम से उतरे हैं, जीवन की एक बहुत अच्छी समझ जिनके अंदर पैदा हुई है। अच्छा, जिनके अंदर जीवन की समझ बहुत गहरी पैदा हो जाती है, जीवन की जो अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी पैदा हो जाती है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, ये जो समझ पैदा हो रही है, ये इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के अंदर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम ही सहज हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। वो फिर घबराता नहीं, डरता नहीं, वो हमेशा क्या रहता है, आनंद में रहता है। वो हमेशा किस में रहता है, मस्ती में रहता है, हमेशा मजे में रहता है। तो ये जीवन और आपके बीच में जो एक संबंध पैदा हो रहा है, जब आप जीवन को जीने की दिशा में आगे बढ़ते हो, आप ईच एंड एवरी मोमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से जीते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आनंद लेते हो, तो आपके और आपके जीवन के बीच में एक समझ पैदा होती है। जैसे गाड़ी और आपके बीच में एक समझ पैदा होती है, जिस समझ को अपन क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। तो आपके जीवन रूपी गाड़ी और आपके बीच में भी एक समझ पैदा होती है, एक ड्राइवर की समझ पैदा होती है। वही जो ड्राइवर की जो समझ है, उसी समझ को मैं भगवान बोलता हूं, उसी को मैं गॉड बोलता हूं, उसी को मैं परमात्मा बोलता हूं, उसी को मैं ये पूरा जो ईश्वर, जो भी आप जिस भी नाम से आप जानते हो, उसको मैं ये बोलता हूं। वो जो समझ है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपके अपने जीवन के प्रति, आपके अपने जीवन के साथ में जो आपका कनेक्शन है, लाइफ के साथ में जो आपका कनेक्शन है, जिसमें आप पूरे अस्तित्व के साथ में कनेक्टेड फील करते हो। इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे एक व्यक्ति जब 10 लोगों के ग्रुप से जुड़ता है ना, तो वो जुड़ने के साथ में ही उन 10 लोगों की ताकत अपने भीतर महसूस करता है। अच्छा, क्या इन 10 लोगों की ताकत इसमें आ गई? नहीं। वो इसके साथ में क्या महसूस कर रहा है? कनेक्टेड। ये कनेक्शन क्या रस्सियों से बांध के किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी वो उसके साथ में क्या महसूस कर रहा है? जुड़ाव महसूस कर रहा है। तो ये जो जुड़ना है, ये जो जुड़ने की समझ जो है, ये जो जुड़ने की अंडरस्टैंडिंग जो है, इस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या बोलता हूं? भगवान बोलता हूं। इस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या बोलता हूं? ईश्वर बोलता हूं। इस अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या बोलता हूं? परमात्मा बोलता हूं। यही सेम चीज जब अपन इस 10 के ग्रुप से बात करते हैं कि जब 10 के ग्रुप से जुड़ने पर 10 की ताकत मिलती है, तो अगर आप इस पूरे अस्तित्व के साथ में अपना जुड़ाव महसूस करते हो, इस पूरे अस्तित्व के साथ में आप अपना कनेक्शन महसूस करते हो, तो ये जो कनेक्शन वाली जो फीलिंग है, ये जो कनेक्शन वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या बोलता हूं? भगवान बोलता हूं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपका भगवान के साथ में साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत सिंपल है। जैसे आपका अगर ड्राइवर के साथ में साक्षात्कार हुआ है, तो आप अगर गाड़ी में बैठोगे ना, आपको गाड़ी में बैठने पर किसी भी प्रकार का कोई भय महसूस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं होगा। चाहे गाड़ी को पहाड़ ऊंचाई पे लेके जाओ, चाहे गाड़ी को ढलान में लेके जाओ, कहीं पर भी आपको भय महसूस नहीं होगा। चाहे आप उसको खाली सड़क पे चलाओ, चाहे आप उसको भीड़ भाड़ वाली जगह लेके जाओ, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का भय महसूस नहीं होगा। इसका मतलब आपने अपने भीतर के उस ड्राइवर का क्या कर लिया? साक्षात्कार कर लिया। यही सेम चीज आपकी लाइफ के साथ में भी है। अगर आप अपने जीवन की एक गहरी समझ रख रहे हैं, जीवन की एक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, आपने इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसका अगर आपने साक्षात्कार कर लिया ना, तो आपको ईच एंड एवरी मोमेंट पे मजा आएगा, ईच एंड एवरी मोमेंट पे आनंद आएगा, मस्ती में रहेंगे, मजे में रहेंगे। दिमाग हमेशा किस में रहेगा? प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। आपको हर जगह एक सरलता और सहजता महसूस होगी। ऐसा लगता है जैसे जीवन जो है वो एफर्टलेसली हो रहा है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके गाड़ी नहीं चलाना पड़ता। ऐसा लगता है बस गाड़ी अपने आप चल रही है।
वही सेम चीज जब आपकी लाइफ के अंदर आती है तो आपको जीवन के साथ में भी यही महसूस होता है कि जैसे जीवन भी क्या चल रहा है, एकदम ही एफर्टलेसली चल रहा है, एकदम आनंद के साथ चल रहा है, एकदम मजे के साथ चल रहा है। तो जीवन और आपके बीच जो एक समझ पैदा हो रही है, एक जो संबंध पैदा हो रहा है, एक जो रिश्ता पैदा हो रहा है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसी अंडरस्टैंडिंग को मैं क्या बोलता हूं? ईश्वर बोलता हूं। इसी अंडरस्टैंडिंग को मैं भगवान बोलता हूं। और ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अब यहां पर यह बात आ जाएगी कि अच्छा ये भगवान वाली अंडरस्टैंडिंग होती है तो भाई बताओ कहां है? तो मैं ये कहूं कि आप बताओ कि ड्राइवर कहां है। कोई अपना हाथ काट के बताओ कि देखो ये वाला मेरे अंदर चमड़ी के अंदर है ना, ये ड्राइवर जो है ना, ये वाली जो हड्डी है ना, वो ड्राइवर वाली हड्डी है। ड्राइवर हम किसको बोल रहे हैं? समझ को। एक छोटी सी चीज से अपन एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? ड्राइवर बोल रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज है, गाड़ी और आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो फ्लो आपके बीच में पैदा हो गया, उस फ्लो को अपन ने ड्राइवर बोला। यही अगर जीवन के साथ में आपका फ्लो पैदा हो जाए तो उस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं। और ये फ्लो एग्जिस्ट करता है, ये जो समझ है वो एग्जिस्ट करती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जिस्ट करती है। इसी समझ को मैं क्या बोल रहा हूं? भगवान बोल रहा हूं। आप चाहे तो कुछ और नाम भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको भगवान ही बोलना है। इसको जो आपके मन में आए आप इसको वो चीज बोल सकते हो। अब यहां पर अब हम आस्तिक और नास्तिक की बात कर लेते हैं। अब कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को, कि हमारी जिंदगी की गाड़ी है ना वो बहुत बढ़िया चले, तो कुछ लोगों ने ये मान लिया कि हां भगवान होते हैं। अच्छा, अगर आपने मान लिया, अच्छा आपने अपने भीतर उस अंडरस्टैंडिंग को पैदा नहीं किया, आपने अपने अंदर ड्राइवर की अंडरस्टैंडिंग को पैदा नहीं किया, बस आपने मान लिया कि हाँ गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर तो होता है, तो क्या आप गाड़ी चला लोगे? बिल्कुल नहीं। गाड़ी में बैठोगे तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा, घबराहट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। तो कई लोग मुझे कहते हैं, आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं कि सर हम भगवान को मानते तो बहुत हैं लेकिन हमें डर बहुत लगता है, घबराहट बहुत होती है, मरने का डर लगता है, ये डर लगता है, वो डर लगता है, भविष्य में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये सारे डर लगते हैं। अरे भाई, अगर दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर ड्राइवर की समझ है तो गाड़ी चलाने से कोई डर नहीं है, लेकिन अगर डर है तो इसका मतलब ड्राइवर भीतर नहीं है, ड्राइवर की समझ नहीं है। आपने माना हुआ है कि मैं ड्राइवर होता है, मैंने माना हुआ है कि हाँ ड्राइवर होता है, और मानने से काम नहीं चलने वाला। तो मैंने यहां पर माना है कि नहीं भगवान होते हैं। अरे भाई, भगवान होते हैं तो फिर डर किस बात का, फिर घबराहट किस बात की, फिर ये जो टेंशन, ये जो इतना ज्यादा जो दिमाग के अंदर जो हमने हवा बना रखा है, इतना फियर क्रिएट कर रखा है, ये किस बात का? अगर आपके भीतर जीवन की समझ है ना, तो हमेशा मुस्कुराहट होगी चेहरे पे, आनंद होगा, मस्ती होगी जीवन के अंदर। लेकिन आपने खाली माना है कि नहीं जो भगवान होता है, तो भगवान होता है तो आप भगवान से क्या हो? दूर हो। आप भगवान की जो आपके भीतर जो समझ पैदा हो सकती है, उस समझ से क्या हो? दूर हो। उस समझ से दूर हो तो ये जीवन रूपी गाड़ी आपसे डिफिकल्टी के साथ में चलेगी, एक्सीडेंट भी होंगे, और आपको हमेशा क्या लगेगा? डर भी लगेगा। और एक तरफ आपने मान रखा है कि नहीं भगवान होते हैं, तो इसको मैं बोलता हूं आस्तिक। दूसरे वो लोग हैं कि भाई ये सब नहीं होता, भाई ऐसी कोई समझ, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जीवन और आपके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते। भाई किसी ने कह दिया कि भाई गाड़ी चलाते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो गाड़ी चलाने की चीज़ नहीं है। तो इन लोगों ने दूसरों की बातों को मान लिया कि नहीं भाई साहब, गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी चलाने की चीज़ नहीं है, और गाड़ी कोई चला नहीं सकता ऐसे। तो इन्होंने गाड़ी से दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ये मान लिया कि ड्राइवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जो अपने जीवन के अंदर कि देखो इतना सारा गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से ये मान लिया कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो ये जो भगवान नहीं है इसको मैं क्या बोल रहा हूं?
नास्तिक बोल रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम आस्तिक और नास्तिक इन दोनों की बातें करें ना, तो ये दोनों ही अपने भीतर किससे दूर है? उस अंडरस्टैंडिंग से दूर है, उस समझ से दूर है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? भगवान बोल रहे हो। जिसको आप क्या बोल रहे हो? परमात्मा बोल रहे हो, है ना। तो कोई कहता है कि मैं आस्तिक हूं, या कोई कहता है मैं नास्तिक हूं। मैं कह रहा हूं इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी में। आप चाहे आस्तिक हैं, आप चाहे नास्तिक हैं, मुद्दा तो इस बात का है कि आपके भीतर जीवन की समझ होनी चाहिए, जीवन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो जीवन की समझ, जो जीवन की अंडरस्टैंडिंग, जो जीवन और आपके बीच में जो कनेक्शन है, जो समझ के आधार पर आपके भीतर फील होना चाहिए, उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को, उस ड्राइवर वाली फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब कई लोग यहां पे एग्जाम्पल देते हैं कि सर जैसे मैं आस्तिक हूं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद है, मुझे बड़ी मस्ती है, मुझे बड़ा मजा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब आपके भीतर अंडरस्टैंडिंग है, आपके भीतर समझ है। लेकिन यह समझ इस कारण से नहीं है कि आप आस्तिक हैं या नहीं है, इससे नहीं है। आपने अपने जीवन को जिया है, आपने अपने जीवन को समझा है, आपने अपने जीवन से सीखा है, तो आपके और आपके जीवन के बीच में कनेक्शन पैदा हुआ है। तो आस्तिक होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क आपकी अंडरस्टैंडिंग से पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी हम मजे में हैं, हम आनंद में, हम मस्ती में, हम बहुत ज्यादा मस्त रहते हैं, एकदम कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उनके भीतर भी समझ है, उनके भीतर भी अंडरस्टैंडिंग है ना। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको चाहे आप भगवान नाम दो, चाहे कुछ और नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। लेकिन बात ये जो आस्तिक और ये जो नास्तिक की जा रही है, ये दोनों ही अपने भीतर किससे दूर है? उस भगवान की अंडरस्टैंडिंग से दूर है, उस भगवान के साक्षात्कार से दूर है। लेकिन अगर आपके भीतर आनंद है, मस्ती है, मजा है, तो आपके भीतर वो समझ है, चाहे आप अपने आप को आस्तिक के ग्रुप में रखते हो, चाहे आप अपने आप को नास्तिक के ग्रुप में रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आप आस्तिक हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आप नास्तिक हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एक व्यक्ति ये मानता है कि हाँ भाई ड्राइवर जैसी कोई चीज होती तो है, एक जना ये मानता है कि नहीं ड्राइवर जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। ये दोनों ही मानने वाले ड्राइवर से दूर है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी को चलाता है, गाड़ी को सीखता है, गाड़ी को समझता है, गाड़ी को अंडरस्टैंड करता है, और उसके बीच में, गाड़ी के बीच में कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन गया ना, अब वो उस कनेक्शन को चाहे ड्राइवर नाम देवे, चाहे कुछ और नाम देवे, चाहे वो उसको अपना मजा नाम देवे, चाहे वो उसको अपनी मस्ती नाम देवे, कुछ भी नाम देवे, लेकिन उसके और उसके बीच में कनेक्शन है। वो जो कनेक्शन, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वही अंडरस्टैंडिंग आपको गाड़ी के साथ में सरल करती है, सहज करती है। वही सेम चीज जीवन के साथ में है। अगर जीवन रूपी गाड़ी को चलाने की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जीवन भी आपको क्या लगेगा? मजेदार लगेगा, मस्ती में लगेगा, बहुत ही आनंद आएगा। अगर ये सब है ना, कोई कहे कि भगवान है बताओ, तो मैं कह रहा हूं कि जो भी आनंद में है, जो भी मस्ती में है, जो भी मजे में है, जो भी सहज है, जो भी सरल है, जो भी आपके भीतर, जो लाइफ के अंदर जो निडरताएं हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी मजे से मस्ती के साथ में फ्लो में कार्य कर रहे हो ना, इसका मतलब आपके अंदर इसकी समझ है। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान ही नाम देना है, गॉड ही नाम देना है, परमात्मा ही नाम देना है, कोई जरूरी नहीं है नाम। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन वो समझ है ना, उस समझ के कई नाम हो सकते हैं। जैसे आपको पानी जैसी जैसी चीज दिखती है, तो आप उसको कोई पानी बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई वाटर बोलता है। ये सब क्या, उसके अलग अलग नाम है, लेकिन चीज तो एक ही। उस समझ के अलग अलग क्या है? नाम है। तो आपके आस्तिक होने और नास्तिक होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक जैसे ही हो, क्योंकि दोनों ने क्या कर रखा है? खाली मान रखा है, और जिन्होंने मान रखा है वो उस समझ से दोनों ही क्या है? दूर है। तो ये जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है ना कि मैं आस्तिक में हूं चाहे मैं नास्तिक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपके भीतर जीवन की जो वास्तविक समझ है, तो आप अपने जीवन के अंदर कंफर्टेबल हो, आप अपने जीवन के अंदर आनंद में हो, आप अपने जीवन के अंदर मस्ती में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD है, इन सब को हम कैसे परमानेंटली हटा सकते हैं,
इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।